देखो, आपने मेवात एक्सपोज नाम का पॉडकास्ट कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आज हम इनको एक्सपोज करते हैं। जो लोग इस पॉडकास्ट में बैठे हैं उनकी नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि टाइटल उन्होंने मेवात एक्सपोज रखा और उसके अलावा जो नीचे लिखा वो और भी इंटरेस्टिंग है। नीचे लिखा है कि मिनी पाकिस्तान नियर दिल्ली। सर, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, मेरा खून खोलने लग जाता है। उसकी वजह पता है क्या है सर? हमारे हिंदुस्तानी होने पर आप डाउट करते हैं, और हमारे हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारे आबा और अजदाद 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। हालांकि उनके पास ऑप्शन था, उन्हें हक था कि वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। और यही उनका हिंदुस्तानी होने का सबूत है कि वो हिंदुस्तान में है। उन्होंने यही सोचा कि हम पैदा यहीं हुए, पले बड़े यहीं और मरेंगे भी यहीं। दैट्स इट। दूसरी चीज टाइटल में लिखा है कि साइबर फ्रॉड। सर, हर सिक्के के दो रुख होते हैं एंड यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी ऑफ मेवात। सर, आप इस पॉडकास्ट में यही कह रहे हैं कि मेवात के अंदर 100% लोग ऐसे होते हैं। नहीं सर, मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूं वो मेवात का सबसे बड़ा गांव है और इसमें कुल में 4 या 5 लोग ऐसे हैं कि जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, जिस गांव में 20,000 वोटें हों उनमें से 5 लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सारे लोग ऐसे होते हैं। हाउ डेयर यू सर, हाउ कैन यू से दैट? और मैंने खुद पर्सनली इन साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर वीडियोस बनाई और हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते सर। और दूसरी चीज सर जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये, अगर इन साइबर क्रिमिनल्स के बाद कोई और क्रिमिनल है तो वो आपका पुलिस प्रशासन है। मान लीजिए एक साइबर क्रिमिनल 30 लाख रुपए साइबर क्राइम से कमाता है तो वो 10 लाख रुपए भरकर पुलिस से छूट आता है। सर, दूसरी क्रिमिनल सबसे बड़ी आपकी पुलिस है, उन्हें समझाइए। और आपकी मुझे सबसे बुरी जो बात लगी इस पॉडकास्ट में, वो टाइटल में ये लिखा है कि लव जिहाद। आप सर मेवात में लव जिहाद केसेस ढूंढ रहे हैं सर, कमाल है सर। सर, आप क्यों मेवात में लव जिहाद का एंगल बनाना चाह रहे हैं सर? कम से कम उन मुद्दों की तो बात करना जो यहाँ पर होते। आप बिल्कुल लव जिहाद ऐसी चीज को यहाँ पर ले आए जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती सर। आई थिंक देयर इज नॉट a single case in whole मेवात of love jihad। लेकिन सर, आप MLA हैं, आपकी शायद कुर्सी इसी से चल रही है और जिस संगठन से आप ताल्लुक रखते हैं वो आपको ब्रेन वॉश कर कर इन्हीं चीजों को समझाती है सर। फिर आगे लिखा है कि नकली पनीर और गोल्ड स्कीम, ये 2 चीजें लिखी हैं सर। गोल्ड स्कीम वही लोग करते हैं जो अभी मैंने आपको अपने गांव के 5 लोग गिनवाए। तो दिस इज नेगेटिविटी ऑफ मेवात। इफ यू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी तो आप जानोगे कि मेवात का यूथ जाग रहा है। वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो विदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, वो काबिलियत पैदा कर रहे हैं। और आई स्वेयर सर, अगर काबिलियत पैदा हो गई ना सर, आपकी कुर्सी आपके हाथों में नहीं रहेगी सर। और नकली पनीर की अगर मैं बात करूं, इसे भी वही मानसिकता के लोग कर रहे हैं जो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। और आपको चाहिए था कि आप नेगेटिविटी की बात नहीं करते इस पॉडकास्ट में, बल्कि आप पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते। लेकिन शायद फिर आपका हिंदू वोट बैंक जो आपका है वो नाराज हो जाता। आपको नेगेटिव बातों के बारे में बात कर कर बड़ा मजा आता है, वोट बैंक बन जाता है ना सर? आगे जो ये पॉडकास्ट का शो होस्ट कर रही हैं उन्होंने लिखा है कि मेवात की खौफनाक सच्चाई। मैं आपको सच बताऊं, आप प्लीज लोकल ग्राउंड पर कभी मेवात में आइएगा और आप जानेंगी कि आप कितनी गलत हैं। यहाँ के लोग कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैम, आगे पॉडकास्ट में दलित समुदाय कहा जाता है लेकिन हम उन्हें भाई मानते हैं सर। आप खुद को ऊंचा मानते हैं, उन्हें नीचा मानते हैं, लेकिन हम उन्हें बराबर का दर्जा देते हैं सर। हम उन्हें भाई मानते हैं, हम उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर रखते हैं सर। आप नहीं रखते उन्हें ऐसा। और मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो मेरे बहुत से यार दोस्त हैं जिन्हें आप दलित समुदाय कहते हैं, वो आपको बताएंगे दे आर हैप्पी हियर। वो यहाँ पे बहुत खुशी की जिंदगी काट रहे हैं सर। यहाँ पे उनकी लड़ाई नहीं होती किसी से, उनके साथ भेदभाव नहीं होता सर। यहाँ पे वो लोग बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आप जो एंगल बनाना चाह रहे हैं ना सर, शायद वो काम नहीं आएगा सर।